नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कर्नाटक में हुए राकेश माझी हत्याकांड को लेकर बिहार बीजेपी के पूर्व मंत्री जनक राम ने नीतीश कुमार को सुना दिया खरी खोटी। क्या कुछ बोल रहे हैं प्रेस वार्ता में, आप वीडियो में सुनिए। एक तरफ गरीबों को गलत नीति बना करके जेल के सलाखों में डाल रहे हैं और दूसरे तरफ आप गड़बड़ वाले लोगों को कहते हैं कि ये गड़बड़ कौन है। तो मुझे लगता है कि आप गड़बड़ स्वयं हैं। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, अब बिहार की जनता जान चुकी है कि फंसाने वाले आप ही हैं और बचाने वाले आप ही हैं। आपके गलत नीति शराब के कारण गरीबों को आप जेल की सलाखों में डालते हैं। हत्यारों को न्यायपालिका के तहत सालों साल लगता है। मृतक परिवार को संघर्ष करते हुए जेल के सलाखों में न्यायपालिका जब डालती है तो कानून को कहीं ना कहीं सरल बना करके अपराधियों को जेल के सलाखों से छोड़ने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे गड़बड़ तो आप हैं। एक तरफ गरीबों की रोना रोते हैं, दूसरे तरफ कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति के भाई बहनों को, हत्यारा को जो जेल के मैनुअल में कहीं ना कहीं संशोधन करके आप जेल के सलाखों से बाहर करने का प्रयास करते हैं। तीसरी कड़ी आपने देखा होगा कि 17 साल में इन्होंने जात जात को लड़ाया, वर्ग वर्ग को लड़ाया। अनुसूचित जाति जो परमपूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के निर्माता, एक वर्ग को अनुसूचित जाति की फैसिलिटी देकर के, संविधान में प्रदत्त अधिकार देकर के, उसको भी आपने तोड़ने का प्रयास किया। ये वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। दलित में चमार है, दुसाध है, डोम है, धोबी है, मुसहर है, पासी है, उसको आपने दलित को महादलित बनाया। महादलित को बना करके पासवान भाइयों को अलग किया। वोट बैंक की नजरों से आपने देखा, उससे भी आपका मन नहीं भरा। तो फिर रविदास भाइयों को पासवान के साथ साथ मुसहर भाइयों को, धोबी भाइयों को, पासी भाइयों को महादलित के रूप में आपने नाम दिया। महादलित से भी उसका विकास नहीं हुआ, उसकी तरक्की नहीं हुई, तो अति महादलित बनाने का आपने प्रयास किया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं बिहार के पलटू कुमार जी और आपके चाचा भतीजा को, ये सरकार नाटक और नौटंकी को बिहार की जनता देख रही है। अब बिहार की जनता को भरोसा संविधान पर है। अगर संविधान पे भरोसा है तो संविधान के आड़ में आप नाटक करना बंद करें, जाति जाति को लड़ाना बंद करें, वर्ग संघर्ष कराना बंद करें। अगर यही आपकी नीति रहेगी तो आने वाले दिनों में जो आपका 43 बचा है, 43 से भी आपको बिहार की जनता समय के इंतजार कर रही है। 43 से 0 देने के लिए आप इस इंतजार में बैठे हैं। तो मेरा यह स्पष्ट है, सरकार से एक कहना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मृतक परिवार हैं, हमारे हाथों में दर्जनों लोगों की ये सूची है, जो ये दिन दूना रात चौगुना। आपको याद होगा अभी राकेश पासवान को वैशाली में दर्जनों गोली से उसकी मौत की घाट उतार दी गई। अब तक उसमें कोई रिपोर्ट सरकार की नहीं आई। उसी दिन 6 गोलियों से मुन्ना पासवान को नालंदा के धरती पर मौत की घाट उतार दी गई। इसी कड़ी में आपको पूर्वी चंपारण के मोतिहारी कल्याणपुर में अंकित कुमार को, जो पिता नगेंद्र दास, उसकी हत्या कर दी जाती है। वैशाली में मृतक राकेश पासवान को, सिदेनी माझी गोपालगंज में, बैकुंठपुर विधानसभा के हीरालाल राम जी को, बैकुंठपुर का ही वीरेंद्र राम जो वार्ड सदस्य है, जिला नालंदा में मुन्ना पासवान को, रोहतास जिला के नंद पासवान को, लोहटी गांव के रहने वाले, गोपालगंज जिला के विनोद पासवान जो ASI मोहम्मदपुर थाने में थे, अब तक उनका रिपोर्ट नहीं आया किस कारण से उनकी मौत हुई। मृतक का नाम लल्लू कृष्ण, मजदूरी मांगने के कारण बिहटा में उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। सुखल मुसहर मुखिया गोपालगंज जिला धतिंगना, अभी उसका भी रिपोर्ट नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। अरवल जिला के रामजीत पासवान को, जिस पत्नी तड़प तड़प करके पटना के PMCH में मौत हुई, उनकी बच्ची भी साथ में मर गई।
जो उस परिवार को पेट्रोल छिड़क करके आग लगाया गया था, उस परिवार को भी अभी ये सरकार कोई मुआवजा नहीं दिया। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत अगर कोई परिवार में इस तरह की घटना अपराधियों के द्वारा घटित होती है तो त्वरित उस परिवार को मुआवजा देना होता है। मैं मांग करता हूँ, ये सरकार कहती है तो सरकार कहती है तो उसको पूरा करके। सरकार कही है कि मृतक परिवार को हम जमीन देंगे, 3 डिसमिल जमीन की बात आई थी, आज तक किसी मृतक परिवार को 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, मृतक परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूं कि जो भी हमने नाम लिया, बिहार प्रदेश में जहां भी किसी भी जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन छात्र और छात्रा के साथ अप्रिय घटना घटित हुई है, FIR हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी के साथ साथ मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपया उनको देना होगा। और इसी कड़ी में हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर एक शराब की चर्चा हो रही है, दावे के साथ चुनौती दी है बिहार प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी कि है सरकार में दम, बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा में दम, तो डेट सुनिश्चित करें और ब्लड सैंपल दें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा ये अपना डेट सुनिश्चित करके बताएं कि जदयू के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं अगर दारू पीने और बेचने में सम्मिलित नहीं है तो डेट सैंपल का एक तय करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको सम्मान करेंगे और साथ में हम लोग भी ब्लड सैंपल दे करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना जनक राम को क्या कुछ बोल रहे थे, नीतीश कुमार को साफ शब्दों में बोल रहे थे कि जिस तरीके से बिहार और बिहार के बाहर हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? चाचा भतीजा की सरकार ही इसका जिम्मेदार है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।